आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ बिहार बोर्ड का। और इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन 7। आज शुरुआत की है इस लेसन का। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। बिहार बोर्ड का ये मैथ का बुक है, मतलब लेसन 7। और इसमें आज हम लोग परिचय देखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति को। इसको जो इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? परिचय देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज, आज से हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। और नए लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं इसके मतलब आप लोगों को बता दूं कि मैं इसका परिचय आज पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है ना। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे हम लोग। देखो बाबू, देखो, ये एक रेखा है। क्या है बच्चा? यह एक, बताओ क्या है? यह एक रेखा है। और यह रेखा अभी जो है ना पड़ी हुई है। कैसी है बताओ? इसको कहते हैं पड़ी रेखा। इसको कैसी रेखा कहते हैं बताओ? जो रेखा ऐसी हो इसको पड़ी रेखा कहते हैं। और पता है इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इस बात को याद रखिएगा, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, पड़ी रेखा इसी को कहते हैं। अगर कोई रेखा ऐसी हो, है ना, तो इसको पड़ी रेखा कहेंगे, या इसको क्या नाम देंगे? क्षैतिज रेखा, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। जो रेखा पड़ी हुई हो उसको क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष, है ना। इसी एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चा? एक्स एक्सिस। सभी बच्चे गौर से देखिए, पड़ी रेखा, जो रेखा ऐसी पड़ी हो उसको पड़ी रेखा कहते हैं। इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसी को एक्स अक्ष कहते हैं, या इसी को एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। अब देखो, इसको एक नाम और देते हैं, इसी को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, भुज। क्या कहते हैं? भुज। तो सभी बच्चे गौर से देखिए, ये जो रेखा आप लोगों को दिख रही है इसके कितने सारे नाम हैं? पड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। इसी को इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसके बाद गौर से देखिएगा, एक रेखा ऐसी होती है, एक रेखा ऐसी होती है, इसको कहते हैं खड़ी रेखा। इसको क्या कहते हैं? बोलो, इसको कहते हैं खड़ी रेखा। देखो, एक रेखा है पड़ी रेखा और एक रेखा है खड़ी रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, है ना। खड़ी रेखा बोलो, या इसको क्या बोलो? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वाई अक्ष बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वाई एक्सिस। करो, देखो, ये रेखा, ये जो रेखा है इसको खड़ी रेखा कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और इसी को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं कोटि। इसको क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, जो रेखा पड़ी हुई है, पड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, भुज। इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये परिचय है रेखा का। और ये खड़ी रेखा, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, ये खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं? एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहेंगे? वाई अक्ष को। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, कोटि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। आपसे पूछा जाएगा भुज किसे कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इनमें से कोई नहीं, एक्स अक्ष। तो इस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? कोटि। कितने बच्चों को ये समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, चलो अब आगे मैं बताता हूं। देखो, तो आप लोगों ने देख लिया कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं और वाई अक्ष किसे कहते हैं। तो जो रेखा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, जो रेखा पड़ी हुई हो, देखो इसको पड़ी रेखा कहते हैं। इसको कैसी रेखा कहते हैं? पड़ी रेखा। और जो रेखा खड़ी हो, जब पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, सुनो बच्चा, जब पड़ी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को काटती है, देखो बीचों बीच काटे, दाएं काटे, बाएं काटे, कोई दिक्कत नहीं, बस एक दूसरे को काट दे, है ना। देखो ये जो है ना, ये पड़ी रेखा है, और ये कैसी रेखा है? खड़ी रेखा। तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। सभी बच्चे गौर से देखिएगा।
और जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, जहां पर काटती है वहां पर एक बिंदु बनता है। सभी बच्चे थोड़ा सा फिर से मैं बता दूं कि जितनी भी रेखा बनी हुई है ना, जितनी भी रेखा बनी हुई वो किससे मिलकर बनती है बताओ? हम बोलेंगे वो किससे मिलकर बनती है? बिंदु से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? बिंदु से। तो एक रेखा पर कितनी बिंदु हो सकती है? आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक रेखा पर कितनी बिंदु हो सकती है, 1 2 3 अनंत, बोलो अनंत। तो याद रखिएगा एक रेखा पर कई बिंदुएं होती हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रेखा किस चीज से बनती है? बिंदु से बनती है। अब ये दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काटती है ना, उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु। और इसे हमेशा ओ से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं? ओ से। किस चीज से दिखाते हैं बताओ? ओ से दिखाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब सभी बच्चे गौर से सुनिए, मूल बिंदु पे आप खड़ा हो जाइए और मूल बिंदु के दाएं चलिए। देखिए मूल बिंदु का ये दायां भाग है, मेरा दायां हाथ है, तो आप दाएं चलिए। मूल बिंदु के एक बार बाएं चलिए। तो जब एक बार बाएं चलेंगे, तो जब भी आप दाएं चलेंगे तो आपको मिलेगा प्लस। क्या मिलेगा? प्लस। और जब भी आप बाएं चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मूल बिंदु के दाएं चलने पर प्लस, मूल बिंदु के बाएं चलने पर माइनस। फिर इसी मूल बिंदु के ऊपर चलने पर, कहां चलने पर बाबू? आपको मिलेगा प्लस का चिन्ह और नीचे आने पर आपको क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाएं चलने पर प्लस, बाएं चलने पर माइनस, ऊपर चलने पर प्लस, नीचे चलने पर माइनस। देखो बच्चा, अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा। इसको कहते हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में इधर का जो वैल्यू होगा वो प्लस का होगा। क्या चीज का होगा? प्लस का। और एक्स अक्ष में इधर का जो वैल्यू होगा वो क्या चीज का होगा? माइनस का। इसीलिए एक को एक्स अक्ष और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एक्स डैश। तो जिधर एक्स डैश समझ लेना कि यहाँ से इधर सब माइनस का वैल्यू लेंगे और इधर से जितना भी वैल्यू सब क्या चीज का वैल्यू लेंगे? प्लस का। देखो इसको कहते हैं वाई अक्ष। यहाँ ऊपर भी लिखेंगे वाई और नीचे भी क्या लिखेंगे? वाई। लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? वाई डैश। वाई डैश बताएगा कि ये माइनस का है ना, और वाई बताएगा कि ये लाइन यहाँ से देखो, यहीं से आपको हर वक्त तुलना करना है। इस मूल बिंदु के इधर गए प्लस, इधर आए तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस। तो क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। मतलब ये जो फिगर है ना वो किसका फिगर है बाबू? निर्देशांक। अच्छा, निर्देशांक यहाँ क्या होता है? निर्देशांक कुछ नहीं होता है। निर्देशांक जो होता है ना वो x और y का मान होता है एक साथ। जब हम एक साथ x और y का मान लिखते हैं तो उसी को ही क्या कहते हैं बताओ? निर्देशांक कहते हैं। तो इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। निर्देशांक क्या होता है? जब हम एक साथ x और y का मान लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखेंगे निर्देशांक? कैसे लिखेंगे बताओ? निर्देशांक कैसे लिखेंगे? निर्देशांक, अच्छा याद रखिएगा, निर्देशांक को हम लोग बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निर्देशांक को हम लोग बिंदु भी बोलते हैं। और बिंदु को याद रखिएगा, इसको नियामक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक। तुम निर्देशांक बोलो, बिंदु बोलो और नियामक बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है ना। अब देखिए निर्देशांक होता क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। x को ले लो और y को ले लो, है ना, x, y, और इसको ब्रैकेट में रख दो। यही क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? निर्देशांक। x, y ही क्या है? निर्देशांक। इसी को हम लोग बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बिंदु। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये निर्देशांक, इसी को निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इस फिगर को, इस पूरे फिगर को, है ना, निर्देशांक समझ में आ गया। निर्देशांक को ही बिंदु बोलते हैं, इसी को नियामक बोलते हैं। और ये नियामक कैसे रहता है? x, y के रूप में। देख लो यहाँ, जब हम एक साथ x और y का मान लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये जो फिगर तुम लोगों को दिख रहा है ना, इस फिगर का एक और नाम है। इस फिगर का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं बाबू? कार्तीय तल। तो ये जो पूरा फिगर तुमको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, इसको क्या क्या नाम देते हैं? कार्तीय तल। इसको क्या नाम देते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इसी को नाम देते हैं नियामक ज्यामिति। इसी को नाम देते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो जो फिगर आपको ये पूरा दिख रहा है ना, इसको क्या क्या नाम देते हैं? देखो 4 नाम है इसके। कार्तीय तल, निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, और क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में ऐसे एक छोटा सा फिगर बना के आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर
चलिए सभी बच्चे गौर से देखिए बाबू, ये हमारा वाई अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे? खड़ी रेखा। और इसको क्या बोलेंगे बताओ आप लोग? बड़ी रेखा। ऐसे ही आप लोग छोटा छोटा फिगर बनाएंगे अपनी कॉपी में, और जो भी मैं लिखूं उसको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? अब देखो ये एक्स अक्ष, यहाँ होगा एक्स और इधर क्या होगा? एक्स डैश। ये क्या बताएगा? देखो ये मूल बिंदु है, ये क्या है बाबू? मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाएं तरफ आपको क्या बताया जाएगा? प्लस, और बाएं तरफ क्या बताया जाएगा? माइनस। अच्छा, ऊपर क्या बताया जाएगा? प्लस, और नीचे क्या बताया जाएगा? माइनस। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये ऊपर तुम्हारा वाई अक्ष है ना, मतलब ये खड़ी रेखा है, वाई अक्ष, इधर वाई है और यहाँ वाई डैश। अब सभी बच्चे गौर से देखो, ये जो कार्तीय तल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्तीय तल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये जो फिगर बन रहा है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, ये जो फिगर बन रहा है इसमें कितने घर बन रहे हैं? ये दो रेखा मिल करके कितने घर बना रहे हैं? आप बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरुआत हमेशा यहाँ से कीजिएगा। कहां से बाबू? यहाँ से। देखिए ये फर्स्ट घर है ना, ये सेकेंड घर, और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड घर, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ घर। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इस पहला घर का कुछ नाम होता है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। लेकिन वो हमको लिखना नहीं है ना, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रथम पाद। क्या लिखेंगे? प्रथम पाद। अच्छा, प्रथम पाद और पाद को ही हम लोग नाम देते हैं चतुर्थांश। क्या नाम देते हैं बाबू? चतुर्थांश। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इस घर को तुम क्वाड्रांट बोल सकते हो। सभी बच्चे, घर का 3 नाम है, इंग्लिश में है क्वाड्रांट, हिंदी में पाद, और क्या नाम है बताओ? चतुर्थांश। या तो तुम पाद बोलो, या तो तुम क्या बोलो? चतुर्थांश। क्या बोलो? चतुर्थांश, मतलब चौथा अंश। देखो कितना घर है? ये 4 घर है, और ये क्या है? चौथा अंश है। ये भी क्या है? चौथा अंश है। ये भी क्या है? चौथा अंश। और ये भी क्या है? चौथा अंश। इस प्रकार से इसको चतुर्थांश कहते हैं, है ना, प्रत्येक में से चौथा अंश, सब चौथा अंश है। तो इसको प्रथम पाद बोलो या प्रथम चतुर्थांश बोलो। इसको क्या बोलेंगे बच्चा बताओ? द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख लेना। इसको क्या बोलेंगे बताओ? तृतीय पाद। क्या बोलेंगे? तृतीय पाद, या क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ मतलब चौथा, चतुर्थ पाद, या इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ये हमारा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, ये हमारा पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, या इसको फोर्थ क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट, ऐसे बोलेंगे। तो ये नाम है घरों का। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये जो घर बना है, ये किससे किससे मिलकर बना है? सभी बच्चे गौर से सुनिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कार्तीय तल, ये जो फिगर हम लोगों को दिख रहा है, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या रीजन है इसको पढ़ने के पीछे? क्या रीजन है? यहाँ पर हम लोग क्या, किस चीज को पढ़ते हैं बाबू? एक चीज आप लोग एकदम लिख लीजिएगा, है ना, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिख रहा है बाबू? आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के साइड में, कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सभी बच्चे, हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो है, हम लोग जो है निर्देशांक, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग किसको पढ़ते हैं? निर्देशांक ज्यामिति में हम सभी हमेशा किसको पढ़ेंगे बताओ बाबू? बोलो ना, बिंदुओं को पढ़ेंगे, बिंदुओं को पढ़ते हैं। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, हम सभी किसको पढ़ते हैं? बिंदुओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? और बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाया जाएगा? अभी बताए थे, बिंदु को हमेशा x, y के रूप में दिखाया जाएगा। बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। बिंदु को ही क्या बोलते हैं बाबू? निर्देशांक। बिंदु को ही निर्देशांक बोलते हैं, नियामक बोलते हैं, और बिंदु बोलते हैं। पॉइंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो याद रखिएगा, हमेशा इसमें हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? x, कैसे पढ़ेंगे कि x, y है कहां? x, y की स्थिति कहां है? पहला घर में, दूसरा घर में, तीसरा घर में, चौथा घर में, कि x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष पर, कि y अक्ष पर, ऐसे। तो याद रखिएगा नोट में, निर्देशांक ज्यामिति में हम सभी हमेशा किसको पढ़ते हैं बताओ? बिंदुओं को पढ़ते हैं। और बिंदु को हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा? x, y में, है ना। ये y, x के रूप में लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा।
है ना, पहले y नहीं आएगा, पहले हमेशा क्या आएगा बताओ, x। तो हमेशा x फिर बाद में क्या आएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, y, x के रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हमेशा किस रूप में बिंदु होता है बताओ, x, y के रूप में। तो बाबू देखो तो यहाँ ये जो पहला घर बन रहा है, ये पहला घर किस किस लाइन से बन रहा है, तो आप बोलोगे x अक्ष से, और लेकिन x अक्ष का कौन वाला हिस्सा, प्लस वाला, और इधर से भी कौन वाला हिस्सा। इसीलिए इसमें जो बिंदु होगा, जो निर्देशांक होगा, जो पॉइंट होगा, वो किस रूप में होगा, x का भी मान प्लस होगा और y का भी मान क्या होगा। तो याद रखिएगा प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस कॉमा, हमेशा याद रखिएगा, है ना, प्लस कॉमा प्लस। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये जो घर बन रहा है, ये जो दूसरा घर बन रहा है, वो किससे मिलकर बन रहा है, x से और y से। लेकिन x का कौन वाला हिस्सा माइनस, और y का कौन वाला हिस्सा प्लस। तो पहले हम किसको लेते हैं, x को, बाद में हम किसको लेते हैं, तो x में हम सबसे पहले किसको लेंगे, माइनस को, कॉमा, और किसको लेंगे, प्लस को, y वाला। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस। ऐसे ही तीसरे घर में आ जाओ, तीसरे घर में, है ना, तीसरे घर में आ जाओ। तो बाबू सभी बच्चे गौर से देखिएगा, तीसरे घर में, तीसरा घर कैसे बन रहा है, तो आप बोलोगे तीसरा घर इस लाइन से बन रहा है और इस लाइन से बन रहा है। तो ये जो लाइन है x का है, देख लो, और ये जो लाइन है वो किसका है। तो पहले कौन सा बिंदु जब भी लिखते हैं तो बिंदु को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और x, y के रूप में लिखते हैं। तो बिंदु में पहले किसका मान होगा, x का कि y का। तो x में यहाँ चिन्ह क्या है, और y का भी चिन्ह क्या है, देख लो, माइनस, यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा। अब देखो चौथा घर किससे मिलकर बना है, आप बोलोगे x से, और तो देखो बाबू हम लोगों को यहाँ चिन्ह लिखना है x का और y का। तो बताओ चौथा घर का चिन्ह क्या होगा, पहले x का चिन्ह लिखेंगे, x का चिन्ह क्या चीज में है, प्लस में, कॉमा, y का चिन्ह क्या चीज में है, माइनस में, यानी प्लस कॉमा। सभी बच्चे गौर से सुनिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखिएगा, दिख रहा है यहाँ, चलिए सभी बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 4,3 किस चतुर्थांश में है, 4,3 किस चतुर्थांश में है, बिल्कुल भी। अच्छा ये 4,3 क्या है, देखो अब यहाँ पर वैल्यू होगा, क्या होगा बताओ, वैल्यू होगा। अच्छा ठीक है, पहले इतना छाप लो, उसके बाद में आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस कॉमा, देखो पहला घर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस कॉमा, दूसरे घर का चिन्ह क्या होता है, तीसरे घर का चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस, और चौथा घर का चिन्ह क्या होता है, बोलो, प्लस कॉमा माइनस। इसको दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इससे बनता है, ठीक है। चलो इसको छापिए आप लोग, चलो हल्ला नहीं करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मान लो सभी बच्चे, देखो मैं छोटा छोटा फिगर बना रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना भी फिगर बनाऊं सभी फिगर आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएंगे, ताकि आप लोगों की समझ जो है वो बेहतर हो सके। बाबू देखो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, क्या बोलते हैं। अब सभी बच्चे देखो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और बाबू आप लोगों को बताया था कि इधर का जो चिन्ह होता है, इधर का जो चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, प्लस, और इधर का जो चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, माइनस। ऊपर वाले चिन्ह को प्लस और नीचे वाले चिन्ह को। तो याद रखिएगा इस बिंदु के बाद यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी मान होता है। हर किसी का क्या होता है बाबू, किसी ना किसी बिंदु पर हर किसी का क्या होता है। देखो हर जगह एक बिंदु है और हर बिंदु पर मान लो इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, 4 है, 5 है, और इधर का जो मान लिया जाएगा वो क्या चीज में लिया जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि इधर जो है वो प्लस दिखाता है। इधर भी हम माइनस, देखो इधर भी 1 लेंगे, इधर भी क्या लेंगे, 2 लेंगे, इधर भी 3 लेंगे, ठीक है, इधर भी 4 लेंगे, जहां तक आ जाए। मान लो यहाँ हम 5 ले लिए, लेकिन इधर का चिन्ह क्या चीज में होगा, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि इधर जो है वो माइनस को दिखाता है, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ भी हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, लेकिन ऊपर का चिन्ह क्या चीज को दिखाता है, प्लस को, तो ये प्लस नहीं लेंगे। यहाँ भी देखो -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, है ना, लेकिन क्या चीज में लेंगे बताओ, माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाला क्या चीज को बतलाता है, बोलो ना, माइनस को बतलाता है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए यहाँ पर एक बिंदु है, बताइए इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, इस बिंदु का वैल्यू बताइए आप लोग। तो आप बोलोगे यहाँ पर एक बिंदु है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो ये बिंदु कहाँ से गया हुआ होगा, ये बिंदु गया है 3 से, और ये बिंदु कहाँ से आया है, 2 से, यानी कि इस बिंदु में x का मान कितना। बाबू सुनो, कौन गप कर रहा है जी, इस बिंदु में x, y, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बाबू, x, y। देखो बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाते हैं, x, y के रूप में। किस रूप में दिखाते हैं, x, y के रूप में। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू देखो कितना है, 3,
और y का वैल्यू कितना है 2, तो इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3,2। अगर मैं बोलूं बताइए यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाते हैं, x, y के रूप में। अब आपको ढूंढना है कि ये बिंदु कहां से आया होगा। देखो यहाँ से आया है ऐसे और यहाँ से गया है ऐसे, यानी इस बिंदु में देखो x का वैल्यू कितना है, प्लस में है यानी 1, और y का वैल्यू कितना है -4। तो देखो इस बिंदु का मान कितना हो जाएगा 1, -4। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो मैंने आपको कह दिया कि बताओ यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस बिंदु का मान कितना। देखो तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि बिंदुओं को देखो निर्देशांक ज्यामिति में या कार्तीय तल में हम लोग हमेशा किसको दिखाते हैं, बिंदुओं को दिखाते हैं। और हमेशा किसको पढ़ते हैं बताओ, बिंदु को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बाबू, बिंदु को ही पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी बच्चे गौर से देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको क्या नाम देंगे, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे ये जो बिंदु है इसको हमेशा x, y के रूप में दिखाएंगे, लेकिन x का वैल्यू यहाँ क्या होगा। तो आप बोलोगे देखिए x का, देखिए x का लाइन ये है और y का लाइन ये है। बहुत सिंपल है, x का लाइन देखिए ये है और y का लाइन देखिए ये है। तो x का मान देखो कितना है बताओ -2, और y का मान कितना है -3। कोई दिक्कत आप लोगों को। अब आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको दे देगा कि 1, -4 बताइए किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है। तो 1, -4 आपको दे देगा। और दूसरा देखिए अब आपको क्या करना है ना, इसका चिन्ह देख लेना। 1 का चिन्ह क्या है प्लस, और 4 का चिन्ह क्या है। तो आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि प्लस, माइनस किस चतुर्थांश में होता है जी, चौथा। किसमें, तो आप लिख दीजिएगा चतुर्थांश में। आपको बोलेगा, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, आपको बोलेगा कि बताइए 1, 2 किस पाद में है। तो यहाँ देखिए इसका चिन्ह क्या है, 1 का चिन्ह प्लस और 2 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस, प्लस। तो इसका इस वैल्यू को नहीं देखेगा, बस इसके किसको देखेगा, इसके चिन्ह को देखेगा। किसको देखना है, मान लीजिए माइनस आपको दे दिया -10, -20, पूछेगा बताइए ये किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है। तो इसका चिन्ह देख लो, इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह भी क्या है माइनस, यानी माइनस, माइनस कहाँ किस घर में होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा। तो आप बोलेंगे तीसरा पाद में। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, इस तरह की बात समझ में आ गई। चलिए तो ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं। सभी बच्चे गौर से देखिए, सभी बच्चे आप लोग गौर से देखिए। बाबू देखो ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। सभी बच्चे देखो मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बताओ सभी बच्चे, बोलो। मूल बिंदु कहते हैं। और इसे क्या चीज से दिखाते हैं जी, ओ से। आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, यानी ओ का वैल्यू कितना होता है, निर्देशांक का मतलब पॉइंट। तो मूल बिंदु कहाँ है बाबू बताओ, मूल बिंदु यहाँ है। अगर मूल बिंदु से थोड़ा सा हम अगर x की ओर आगे बढ़े तभी हमको कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर हम यहीं पर अटके रहे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा x का बताओ 0। अगर मैं y ऊपर या नीचे जाऊं तभी y का कुछ वैल्यू मिलेगा 1, 2 या -1, 2, लेकिन अगर मैं यहीं अटका रहूं तो y का भी वैल्यू क्या होगा बताओ 0। और बिंदु को हमेशा x और y के रूप में दिखाते हैं। बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाते हैं बाबू लोग, x और y के रूप में। बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक। क्या बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु यहीं पर अटका हुआ है, ना तो ये दाएं जा रहा है, ना ये बाएं जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है, ना ये कौन बिंदु, मूल बिंदु ना इधर जा रहा है ना इधर, यहीं पर है ये। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 0, और इसको ओ से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं, इसको 0 मत बोल दीजिएगा, 0 ये दोनों है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बोलो 0। चलिए उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा x अक्ष को, ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। x अक्ष को क्या कहते हैं बताओ, बोलो ना, भुज कहते हैं, ठीक है जी। y अक्ष को क्या कहते हैं बताओ, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या पता है आप लोगों को ये। अच्छा, x अक्ष को और क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। y अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। x अक्ष को क्या कहते हैं, पड़ी लाइन। y अक्ष को क्या कहते हैं, खड़ी लाइन। अच्छा, और क्या जानना है, कार्तीय तल। x और देखो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष ये मिल करके क्या बनाता है, कार्तीय तल। क्या बनाता है बताओ, कार्तीय तल। यानी इसको लिख लीजिएगा, x अक्ष और y अक्ष मिल करके क्या बनाता है बताओ,
कार्तीय तल या क्या बनाता है बताओ, निर्देशांक ज्यामिति बनाता है। क्या बनाता है बाबू, निर्देशांक ज्यामिति बनाता है। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा जाता है बताओ, कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, उसके बाद चारों भागों का नाम तो पता ही होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अब आगे मैं बतला रहा हूं आप लोगों को कि इसमें और क्या क्या पॉइंट निकल सकता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। हम लोग जो है कार्तीय तल में किसको पढ़ते हैं हमेशा बताओ, बिंदुओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बाबू? तो बिंदु कहां कहां रह सकता है, बिंदु की स्थिति कहां कहां हो सकती है? तो आप बोलेंगे बिंदु या तो प्रथम पाद में रहेगा, या तो दूसरे पाद में, या तो तीसरे पाद में, या तो चौथे पाद में। लेकिन क्या बिंदु और कहीं भी रह सकती है? हाँ जी, रह सकती है। मूल बिंदु भी एक बिंदु है ना, जो बीचों बीच रहेगी। अच्छा, और भी बिंदु कहीं रह सकती है? हाँ जी, बिंदु यहाँ भी एक्स अक्ष पर, देखो इसको क्या बोलते हैं जी, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। बिंदु एक्स अक्ष पर भी रह सकती है ना। और बिंदु कहाँ रह सकती है बताओ, बोलो ना सभी बच्चे, वाई अक्ष पर भी बिंदु रह सकती है। तो बिंदु की स्थिति कहां हो सकती है? तो आप बोलोगे बिंदु की स्थिति जो है ना, पूरा कार्तीय तल में कहीं भी हो सकती है। चाहे वो पहला घर हो, चाहे वो दूसरा घर हो, चाहे वो तीसरा घर हो, चाहे वो चौथा घर हो, चाहे वो मूल बिंदु हो, चाहे वो एक्स अक्ष में हो, चाहे वो क्या हो बताओ, बिंदु कहीं भी हो सकती है। बिंदु, और सब बिंदु का अपना कुछ कुछ नाम होगा, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बिंदुओं को पढ़ते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि बताइए प्रथम पद में x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा प्रथम पद में x का वैल्यू जरूर कुछ होगा, x का भी वैल्यू कुछ होगा और y का भी वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यही लेता हूं, तो यहाँ मान लो 1, यहाँ भी मान लो 1, तो 1, 1 मान लो मैं यही लेता हूं, तो एक x का मान 2 और y का भी मान कितना 2। मतलब अगर ये बिंदु देखो अभी पहला घर में है, पहला घर में है, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। अगर कोई बिंदु दूसरे घर में है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा बताओ, तीसरे घर में है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा x और y का। लेकिन क्या है पता है, अगर मैं आपको बोलूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ बाबू, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यह एक, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, है ना, यह देखिए, सभी बच्चे गौर से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मूल बिंदु है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, तो बताइए इस बिंदु में x का वैल्यू, जैसे समझो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सही बच्चे, मान लो कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या है बच्चा 1 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 3 है, -1 -2 -3, इधर भी ले लेता हूँ 1 2 3, -1 -2 और -3। समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, तो बताइए इस बिंदु में x और y का वैल्यू क्या होगा। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है ना, ये बिंदु है, मान लो इस बिंदु का नाम ए है, तो बताइए इस ए बिंदु का एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे कि यह बिंदु तो एक्स अक्ष में ही है, मतलब ये तो अपने ही घर में है ये बिंदु, तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। लेकिन वाई का वैल्यू बता दो, तो हम बोलेंगे देखिए, अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते ना तभी हम वाई का कुछ वैल्यू निकाल सकते थे, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते ना तभी हम वाई का कुछ वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हम अभी कहां पर हैं, एक्स अक्ष में ही है, एक्स के घर में ही हम वाई के घर में गए ही नहीं, तो याद रखिएगा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा बाबू, एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु हो, एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु हो, यहाँ पर केवल किसका वैल्यू होगा, एक्स का। किसका वैल्यू होगा, एक्स का मान होगा, एक्स का निर्देशांक होगा। क्या वाई का निर्देशांक यहाँ हो सकता है? तो याद रखिएगा एक पॉइंट को, क्या याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या बाबू, यानी वाई का बिंदु, यानी वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, और इसको किस रूप में लिखते हैं, एक्स कोमा, यानी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है हमेशा बताओ, 0 होता है। अच्छा मैं बात करूंगा, मान लो ये बिंदु है, यहाँ पर वाई अक्ष पर एक बिंदु है ना, ये मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, तो बताओ यहाँ जी इस बिंदु का वैल्यू कितना होगा, इस बिंदु का वैल्यू कितना होगा। देखो यहाँ पर ये बिंदु अभी वाई के घर में है, वाई अक्ष पर है, वाई लाइन पर है, यहाँ पर बताओ एक्स का मान कितना होगा। तो बाबू ना हम इधर बढ़े हैं ना हम थोड़ा इधर, अगर बिंदु यहाँ रहता
या मान लो बिंदु यहाँ रहता तभी हम बोलते कि अच्छा x का वैल्यू 1 होगा, है ना, x का वैल्यू -1 होगा। लेकिन बिंदु अभी केवल कहाँ है बताओ, y अक्ष पर, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, और y का वैल्यू बता दो -3। जैसे यहाँ ही बात करो, यहाँ तो यहाँ पर बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा सिंपल चीज, मेरे घर में तेरा क्या काम, मेरे घर में तेरा क्या काम, या तेरे घर में मेरा क्या काम है। तो बस समझिएगा कि x के घर में यानी x अक्ष पर y का क्या काम, कुछ भी काम नहीं, और y अक्ष पर x का क्या काम। मतलब समझने का मतलब यह है कि x अक्ष यानी x के घर में y का क्या काम, इसलिए y क्या हो जाता है 0, और y अक्ष पर क्या बाबू, y अक्ष पर x का क्या काम, इसीलिए x का कोई भी काम नहीं, इसीलिए x निर्देशांक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0, और y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा 0, और इसको किस रूप में लिखेंगे 0, मतलब पहले x का ही वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 0, क्या लिख देंगे बताओ 3। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यदि एक बिंदु, बाबू देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, एक बिंदु x अक्ष पर है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का मान बताओ। एक बिंदु कहां है, अगर बोलता प्रथम पाद में है तो x का भी वैल्यू होता, y का भी वैल्यू होता। प्रथम पाद में अगर बोलता, मान लो यहीं पर बोला, तो देखो यहाँ x का भी वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू कितना है 2, लेकिन एक बिंदु केवल x अक्ष पर है, x अक्ष पर है बिंदु, तो बताओ y का मान क्या होगा। तो y का मान 0, क्योंकि x अक्ष पे y का कोई काम नहीं होता, y का मान क्या हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाता कि एक बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो बताइए भुज क्या होगा, भुज का मान, भुज का मतलब क्या होता है जी x, भुज का मतलब क्या होता है x, और y का मतलब क्या होता है कोटि। तो घबराना नहीं है, भुज का मान बता दो। एक बिंदु y अक्ष पर है, अभी देखो बिंदु मान लो यहाँ है, तो बता दो यहाँ भुज का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो बाबू अगर बिंदु यहाँ पर है, y अक्ष पर है, तो क्या यहाँ x का वैल्यू कुछ होगा, नहीं होगा, 0 होगा। भुज का मान क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, आ रही है तुम लोगों को समझ में। चलो ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, मिटाता हूं। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, अब जो आपके सिलेबस में जो पूछा जाएगा है ना, वो पूछा क्या जाएगा पता है। अब देखो ये है हमारा सभी बच्चे, ये x अक्ष और ये क्या है बताओ x डैश है, ये क्या है बाबू x डैश, ये y अक्ष और ये क्या है हमारा y डैश। अच्छे से आप रिवीजन करना, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, तभी तुम लोगों को चीजें समझ में आएगी और ऑब्जेक्टिव हल होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव लेसन 7 का तुम लोग हल करना शुरू करना, ऑब्जेक्टिव हल होंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है बताओ, मूल बिंदु क्या है बाबू। मान लो यहाँ पर भी तुम्हारा कुछ वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर जगह कुछ मान है ना। तुम कुछ भी मान ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी तुम क्या ले सकते हो, मान ले सकते हो। 1 2 3 4 5, 2 4 4 10, 5 10 15 20, ऐसे 100 200 300 400, तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। 1000 2000 3000 4000, ऐसे कुछ भी वैल्यू तुम दोनों तरफ ले सकते हो। अब सपोज करो, देखना कि बाबू मान लो यहाँ पर तुम्हारा एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है मान लो तुम्हारा एक बिंदु है। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, और सभी बच्चे फिर से गौर से सुनिएगा। मान लो यहाँ भी एक बिंदु है ना, यहाँ पर भी देखो एक बिंदु है प्रथम पाद में और दूसरा बिंदु कहाँ है चतुर्थ पाद में। तो यहाँ भी एक बिंदु और यहाँ भी एक बिंदु। पता है आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो ये इस बिंदु का नाम मान लो ए है और इस बिंदु का नाम मान लो क्या है। तो कहेगा कि बताइए दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी है, ये दोनों बिंदु कितनी दूर पर है। मतलब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या पूछी जाएगी बताओ, क्या पूछी जाएगी, बोलो ना। तो बाबू ये पहला बिंदु, बिंदु को हमेशा किस रूप में लिखते हैं, एक्स कोमा, बोलो एक्स कोमा वाई के रूप में। इसको भी क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई के रूप में। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, ये हमारा पहला बिंदु है, ये हमारा क्या है बाबू, तो इसको हम लोग 1 बोल देंगे, x1 कोमा y1, ठीक है। और ये हमारा दूसरा बिंदु है, या इसको भी पहला मान सकते हो, इसको भी दूसरा मान सकते हो। तो ये दूसरा बिंदु, इसलिए इसमें लगा देंगे 2, इसमें भी क्या लगा देंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा, दो बिंदुओं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं के बीच की। तो जब भी कभी भी आपसे बीच की दूरी पूछा जाए, किसके बीच की दूरी जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, x में x को घटा देना है और उसका
स्क्वायर कर देना है। फिर y में y को घटा देना और उसका क्या कर देना है। जैसे देखो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 में x1 को घटा दिए और उसका होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहां लिखेंगे प्लस y2 में y1 को घटा देंगे, y2 माइनस y1 का घटाओ इसका होल स्क्वायर। तो ये होता है बीच की दूरी का सूत्र, और यही एग्जाम पूरा 7.1 तुम्हारा इसी सूत्र से बनेगा। 7.1 तुम्हारा किस सूत्र से बनेगा, यही दो बिंदु। जैसे कि मान लो यहां पर एक बिंदु है और मान लो यहां पर एक बिंदु है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो मान लो ये हमारा P बिंदु है और ये हमारा क्या कौन सा बिंदु है, Q। तो ये बिंदु देखो, बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाएंगे, x कॉमा। बिंदु को हमेशा किस रूप में दिखाएंगे भाइयों एवं बहनों, x कॉमा। अब ये पहला बिंदु है इसलिए यहाँ 1 लगा दिए, यहाँ भी क्या लगा दिए 1, और ये दूसरा बिंदु इसलिए यहाँ क्या लगा दिए, बताओ ना 2 और 2। बात समझ में आ रही है। अब आपसे बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बताओ दोनों, देखो यहाँ से यहाँ कुछ तो दूर होगा, लंबा होगा, तो बीच की दूरी का सूत्र बताओ, बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे, इसका सूत्र क्या होगा बताओ, दूरी सूत्र। यानी P से Q कितना दूर है, यानी PQ का वैल्यू बताना है आपको। यहाँ पर किसका वैल्यू बताना था, AB का। A से B कितना दूर है, AB का। और यहाँ किसका वैल्यू बताना है, P से। फॉर्मूला तो वही होगा, x में x को घटाओ, y में y को घटाओ, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है बाबू। तो कितने बच्चों को ये दूरी सूत्र समझ में आ गया, ये दूरी सूत्र है, ये क्या है बाबू, और दूरी सूत्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं। दूरी सूत्र से क्या निकालते हैं, बीच की दूरी। क्या निकालते हैं, बीच की दूरी। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये दो बिंदु तो हो गया, लेकिन देखो यहाँ पर तुमको एक बिंदु दिख रहा होगा जिसको क्या कहते हैं, बोलो ना। अब यहाँ पे मूल बिंदु, और यहाँ पर एक बिंदु दे देगा आपको ऐसे। मान लो यहाँ एक बिंदु दे दिया और इस बिंदु का नाम मान लो C दे दिया। क्या दे दिया, C। और इस यहाँ पे मूल बिंदु को हमेशा क्या चीज से दिखाते हैं, O से। अब आपको क्या बोलेगा पता है कि इस बिंदु की दूरी निकालिए मूल बिंदु से। गौर कीजिएगा, अभी आपके पास एक ही, देखो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में किसको पढ़ते हैं, बिंदुओं को। किसको पढ़ते हैं, निर्देशांक को पढ़ते हैं, नियामक को पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं, ठीक है, बिंदुओं को पढ़ते हैं, पॉइंट को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकालिए, यानी कि ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है, और ये कौन सा बिंदु है, हमने लिया है, इस बिंदु का नाम क्या है, C। क्या नाम है, C। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको बताना है इस बिंदु, ये बिंदु जो है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी जब कभी भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, किसका जी, C का। किसका दूरी, मूल बिंदु से दूरी, किसका, C का, है ना। मान लो यहाँ एक बिंदु दे देगा और कहेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, यहाँ एक बिंदु दे देगा और कहेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, यहाँ मान लो यहाँ एक बिंदु दे देगा और कहेगा मूल बिंदु से कितनी दूर पर ये बिंदु। दो बिंदु अभी नहीं दे रहा है, देखो यहाँ कितने बिंदु थे, हम यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ कितनी बिंदु लिए हैं, एक बिंदु। और किस बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं, मूल बिंदु से। तो कब देखो मूल बिंदु से कुछ तो दूरी पर है, गौर कीजिएगा। तो मूल बिंदु से ये कितनी दूर पर है, सभी बच्चे गौर कीजिएगा। मूल बिंदु से ये कितनी दूर पर है, सभी बच्चे गौर कीजिएगा, सभी बच्चे गौर कीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी किसका बाबू, C का, है ना। तो C की जगह पे कुछ और नाम हो सकता है, तो बस इतना याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाला जाता है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो देखो आपको अभी मैंने दो फॉर्मूला बताया। कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला यहाँ बीच की दूरी निकालने का पहला फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है। और देखो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो सेम ही है, तो दो फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बोलो, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है बताओ, मूल बिंदु से दूरी, है ना, क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए पूरा लेसन 7 में जो है लगभग 3 लेसन है,
चैप्टर है, यानी कि 7.1, 7.2 और 7.3 है ना। तो जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा मैं सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला और भी है ना। तो जो चैप्टर जिस वक्त मैं पढ़ाऊंगा उसी वक्त उसका भी फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। इसमें त्रिभुज का सूत्र निकालना होगा, संरेख के बारे में बताना होगा, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें विभाजन सूत्र से भी हम लोग कुछ निकालते हैं, है ना, बिंदु निकालते, पॉइंट का मान निकालते हैं। तो परिचय में बस इतना ही था, आप लोग बस इतना ही जानिए। अगर मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं, थोड़ा वीडियो पोस्ट करो, चलिए। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एक दो सूत्र लिखवा रहा हूँ। दूरी सूत्र जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बापू, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, वही मतलब दूरी सूत्र का मतलब वही बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस, देखो लेसन 7 में और भी फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि मैं जैसे जैसे चैप्टर आएगा ना वैसे वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये दो फॉर्मूला को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, बोलो, भुज। क्या कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं, बड़ी रेखा। एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्या कहते हैं बताओ, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। कितना होता है, 0,0। प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि वाई अक्ष में यानी कि वाई के अक्ष में यानी वाई के घर में एक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वहां पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे भाई अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में किसका दबदबा चलेगा, मेरा कि तेरा, अरे मेरा ही ना चलेगा, तो तुम्हारा जो दबदबा होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसके घर में, मेरे घर में। तो एक्स अक्ष पर वाई का दबदबा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या, 0, और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बाबू 4,3 है, बताइए ये कहां पर स्थित है, ये किस घर में है, चिन्ह देख लो, प्लस कॉमा प्लस, है ना, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है जी, पहला घर में। अगर मैं बोलूं 3,0, बताओ ये किस घर में है, प्रथम पाद में है ये, अरे ये किसी भी पाद में नहीं है, ये किस अक्ष पर है, जहां कहीं 0 आ जाए समझ लीजिएगा वो किसी घर में नहीं होगा, वो किसी अक्ष पर होगा। तो यहाँ पर y का मान क्या हो गया, यानी y 0 बन जा रहा है, मतलब किसका दबदबा कायम है जी, x का, यानी किस अक्ष पर है, ये बिंदु कहां पर होगा। फिर से देखिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बाबू सभी बच्चे 0,-1, बताओ ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, क्यों, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया, मतलब x का दबदबा खत्म, x का मान 0, यानी किसका दबदबा चालू, y का, यानी ये किस अक्ष पर है। अच्छा जी, 0,0 ये किस अक्ष पर है, ये किस, हाँ ये कहां पर है, मूल बिंदु पर है। ये कहां पर स्थित है, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा जी, फिर से बताइएगा, -2,0 ये कहां स्थित है, एक्स अक्ष पर, कहां पर, क्योंकि y बराबर क्या हो गया, बताओ ना, 0 हो गया। समझ में बातें आ रही है। चलिए अच्छा, -3,-4 ये कहां स्थित है, तृतीय पाद में, कहां स्थित है। अच्छा 4,-5 बताइए कहां स्थित है, चतुर्थ पाद में, ठीक है। चलो एक चीज और बता दूं जाते जाते, 0,1 कहां स्थित है, वाई अक्ष पर। क्यों वाई अक्ष पर, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 0, यानी एक्स का दबदबा खत्म। जब एक्स का दबदबा खत्म तो किसका दबदबा चालू, यानी वाई अक्ष पर। कहां पर स्थित है, वाई अक्ष पर। तो कितने बच्चों को ये समझ में आया, आज का परिचय कितने बच्चों को समझ में आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।